नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज हम सब हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि आपकी सभी एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 1857 यानी 1857 का विद्रोह। और इससे जुड़े जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सभी को यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें 1857 के विद्रोह से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सुरेंद्र नाथ सेन को आधिकारिक इतिहासकार बनाया गया था। और इसी से जुड़ा हुआ एक और चीज है कि विद्रोह के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? विक्टोरिया थी। और भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। मल्टीपल टाइम इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। और उस समय महारानी कौन थी इंग्लैंड की? विक्टोरिया। विद्रोह की योजना कानपुर के विठूर में नाना साहब और अजीमुल्ला खां द्वारा तैयार किया गया था। विद्रोह का प्रतीक क्या है? कमल का फूल और रोटी, याद रखिएगा इस चीज को। और झंडे का रंग विद्रोहियों द्वारा अपने झंडे में हरे रंग का प्रयोग किया जाता था। अधिकांश भारतीय इतिहासकार इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। किसे? 1857 का विद्रोह को। स्वरूप की बात करें तो यह राष्ट्रीय आंदोलन का पहला चरण था जिसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। अब हम बात करते हैं विद्रोह के कारण। मल्टीपल कारण थे, आखिर विद्रोह क्यों उत्पन्न हुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीतिक कारण की, यानी पॉलिटिकल कॉजेज। तो मुगल सम्राटों के अधिकारों में कटौती की गई थी। लॉर्ड डलहौजी ने कुप्रशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था, अवध का विलय किया था। उसके बाद आया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति। डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा पर रोक लगाई और झांसी, सतारा जैसे राज्यों को क्या किया? हड़प लिया। उसके बाद नाना साहब की पेंशन भी रोक दी गई थी। ये सभी जो थे कारण थे। उसके बाद आर्थिक कारण की बात करें तो भू राजस्व, अंग्रेजों की कठोर भू राजस्व नीति के कारण आम जनता को भारी नुकसान उठाना पड़ा और ये भी एक कारण था। अगर हम सामाजिक कारण और धार्मिक कारण की बात करें, जो कि मेनली इसी वजह से ये चीजें उत्पन्न हुई, तो सबसे पहले अंग्रेज जो थे वो भारतीयों का बहुत अपमान करते थे और उन्हें नस्ली गालियां दिया करते थे। ठीक है, क्या करते थे? भारतीयों का बहुत अपमान करते थे और नस्ली गालियां दिया करते थे। अंग्रेज अधिकारी एडवर्ड के अनुसार उनका मुख्य उद्देश्य जो था वो शासन करने के साथ साथ भारतीयों को क्या बनाना था? ईसाई बनाना था। ये था आपका धार्मिक कारण। साथ ही साथ 1850 ईस्वी में लेक्स लॉकी कानून यानी कि धार्मिक अयोग्यता संबंधी कानून पारित किया गया, जिसने ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले को पैतृक उत्तराधिकार से वंचित न होने की गारंटी दी। तो ये सभी जो थे सामाजिक और धार्मिक कारण थे इस विद्रोह का। अब बात आती है जो कि जहां से विद्रोह शुरू होती है, सैनिक कारण। सेना की संरचना में क्या किया गया कि भारतीय सेना में 2,38,000 भारतीय सैनिक और 45,000 यूरोपीय सैनिक थे। ठीक है, जिसमें भारतीयों की संख्या क्या थी? सबसे ज्यादा थी। उसके बाद इसमें भेदभाव होने लगा। सैनिकों में असंतोष का सबसे बड़ा जो कारण था वो भेदभाव की नीति थी, जिसमें कि वेतन, उनका प्रमोशन, ये सभी चीजें जो थी वो भारतीयों के साथ क्या किया गया? दोहरा चरित्र रखा गया, उसमें भेदभाव रखा गया। उसके बाद डाक सुविधा की समाप्ति कर दी गई 1854 में। ठीक है, 1854 में डाकघर सुधार अधिनियम पारित हुआ, जिससे सैनिकों की निःशुल्क डाक सेवा जो थी उसे खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। उसके बाद अनिवार्य भर्ती आई। कैनिंग जो कि उस समय गवर्नर जनरल था, उसने 1856 ईस्वी में सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम पारित किया, जिसने सैनिकों में असंतोष फैला दिया और इसमें सैनिकों को समुद्र पार करके भी सेवा देने के लिए बाध्य किया जाता था। यह भी एक कारण हुआ। अब जो तात्कालिक कारण देखें, यानी कि जो ये विद्रोह तुरंत ज्वलनशील हो गया, उसका कारण क्या था? तो राइफल का परिवर्तन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 1856 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सैनिकों को पुरानी जो ब्राउन बेस्ड बंदूक थी उसके स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल दी। तो यहां तक तो ठीक थी, लेकिन इसमें जो कारतूस यूज होता था, जो गोली यूज होता था, वो चर्बी युक्त था। इस नई राइफल में जो कारतूस दिया गया वो चर्बी का प्रयोग होता था, जिसे इस्तेमाल करने से पहले दांतों से खींचना पड़ता था। और अफवाह या सच्चाई कहें तो इसमें ये हुआ कि बंगाल में अफवाह फैली कि इन कारतूस में गाय जो कि हिंदुओं के लिए पवित्र है और सूअर जो कि मुसलमानों के लिए वर्जित है, इन दोनों की चर्बी लगी है। और जब सरकार ने कारतूस मंगाना शुरू किया तो यह शक जो है हकीकत में बदल गया और यहीं से विद्रोह उत्पन्न हुआ। अब देखिए विद्रोह के प्रारंभ यानी बिगिनिंग ऑफ द रिवॉल्ट।
तो दमदम में इनकार, सबसे पहले बंगाल जो स्थित दमदम है, कहां पे है, बंगाल में है, यहां के सैनिकों ने कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर दिया। ये उतनी हाईलाइट नहीं हुई, लेकिन मंगल पांडे की जो घटना हुई 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में 34वीं रेजिमेंट के सिपाही जो थे मंगल पांडे, इन्होंने चर्बी वाले कारतूस के विरोध में एडजुमेंट लेफ्टिनेंट बाग की गोली मारकर हत्या कर दी। इसको भी कई दफा पूछा गया है कि मंगल पांडे ने किसकी हत्या की थी, कौन से अंग्रेज की, तो एडजुमेंट लेफ्टिनेंट बाग की गोली मारकर हत्या की थी और सार्जेंट ह्यूरसन को घायल कर दिया था। और इसके बाद मंगल पांडे को 10 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई और यही विरोध में बदल गया। तात्कालिक कारण देखा जाए विद्रोह का तो यही था। 10 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई और यहीं से विद्रोह जो है शुरू हुआ। 24 अप्रैल 1857 को मेरठ छावनी में कुछ भारतीय सैनिकों ने कारतूस लेने से मना कर दिया। परिणाम स्वरूप उन पर मुकदमा चला और 9 मई 1857 को 85 सैनिकों को बर्खास्त करने की सजा सुनाई गई और 10 मई 1857 को मेरठ से सभी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और अपने साथियों को रिहा कराया और अस्त्र शस्त्र की लूटपाट की, जिससे कि विद्रोह की औपचारिक शुरुआत हुई। यानी कब, 10 मई 1857 से। अब देखिए, ये जो विद्रोह हुई तो अलग अलग जगहों से आवाज उठी, अलग अलग से जगह से विद्रोह उत्पन्न हुआ। तो वहां से कौन नेता नेतृत्व कर रहे थे, क्या वहां से परिणाम स्वरूप विद्रोह का क्या रहा, ये सभी चीजें अब हम देखते हैं। तो दिल्ली की बात करें तो यहां से मेरठ से आए विद्रोही सैनिकों ने अंतिम मुगल सम्राट कौन था, बहादुर शाह जफर, इसको अपना सम्राट घोषित किया और 20 सितंबर 1857 ईस्वी को हडसन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। कब, 20 सितंबर 1857 को। किसने, हडसन ने। और बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से पकड़ा गया और उन्हें रंगून यानी कि बर्मा भेज दिया गया, जहां पर 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद नवाब की बात करें, जो लखनऊ नवाबों का शहर, यहां अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्होंने अपने पुत्र विरजिस कादर को अवध का नवाब घोषित किया। अब देखिए, मार्च 1858 ईस्वी में कैंपबेल के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने विद्रोहियों को पराजित कर लखनऊ पे अपना अधिकार कर लिया और बेगम हजरत महल गिरफ्तारी से बचने के लिए कहां चली गई, नेपाल चली गई। उसके बाद आता है झांसी। झांसी का जो नेतृत्व है वो गंगाधर राव की विधवा पत्नी रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी, यानी कि झांसी की रानी कर रही थी। और मार्च 1858 ईस्वी में ह्यूरोज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना कहां पहुंची, झांसी पहुंची और रानी लक्ष्मीबाई को हरा दिया, पराजित कर दिया। झांसी से रानी ग्वालियर पहुंची और विद्रोहियों के सहयोग से ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। और वीर गति की बात करें तो इन्होंने वीर गति इसलिए प्राप्त की क्योंकि इन्होंने खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, आपने सुना होगा। तो हीरोज ने ग्वालियर पहुंचकर युद्ध किया और कोटा एवं मोरार के युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखिएगा कि कौन सा नेता कहां से कौन नेतृत्व कर रहा था। अब बात आती है कानपुर की। कानपुर का जो विद्रोह है उसका मतलब 1857 की विद्रोह, उसका नेतृत्व नाना साहब यानी इनका और क्या नाम था, धोंधू पंत, इन्होंने किया था, जिन्हें पेशवा घोषित किया गया। और नाना साहब की ओर से युद्ध लड़ने की जिम्मेदारी जो है वो किसे दिया गया, तात्या टोपे को दी गई थी, जिनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। दोनों चीज को याद रखिएगा, नाना साहब की एक नाम थी धोंधू पंत और रामचंद्र पांडुरंग किसका वास्तविक नाम था, तात्या टोपे की। दिसंबर 1857 ईस्वी में कैंपबेल के नेतृत्व में कानपुर पर पुनः अधिकार कर लिया गया और नाना साहब कहां भाग गए, नेपाल भाग गए। और तात्या टोपे का अंत जो है यहीं से होता है। तात्या टोपे गिरफ्तार कर लिए गए और अंततः उन्हें फांसी दे दी गई। अब बात आती है जगदीशपुर बिहार की। तो यहां से 1857 के विद्रोह के नेतृत्व करता थे 80 वर्षीय जमींदार बाबू कुंवर सिंह, जगदीशपुर से। ठीक है, इलाहाबाद से नेतृत्वकर्ता कौन थे, मौलवी लियाकत अली खां, और इन्होंने इलाहाबाद का सूबेदार इन्हें घोषित किया गया था। ठीक है, इलाहाबाद का सूबेदार किसे घोषित किया गया था, तो मौलवी लियाकत अली खां को, और इन्होंने ही इस विद्रोह का नेतृत्व कहां से किया था, इलाहाबाद से किया था। अब देखिए, कुछ और नेता थे जो कि विद्रोह में शामिल थे। तो दिल्ली बहादुर शाह जफर ने किया था, किसने इस विद्रोह को दबाया, हडसन ने। लखनऊ बेगम हजरत महल किसने, कैंपबेल ने दबाया। कानपुर में नाना साहब इसका नेतृत्व कर रहे थे और कैंपबेल ने ही दबाया।
झांसी, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी नेतृत्व, जिसे ह्यूरोज ने दबाया। जगदीशपुर बिहार, यहाँ नेतृत्व कर रहे थे कुंवर सिंह, जिसे विलियम टेलर या विंसेंट आयर ने दबाया। इलाहाबाद से कौन कर रहे थे अभी हम लोगों ने देखा, मौलवी लियाकत अली, और जिसे जनरल नील ने दबाया था। तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, इसे आप स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं। फैजाबाद जो कि यूपी में ही है, जो कि अब अयोध्या के तौर पर जाना जाता है, इसका नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया, जिसे कैंपबेल ने दबाया। बरेली, बरेली से खान बहादुर खान, जिसे कैंपबेल ने दबाया। तो ये सभी चीजें याद रखिएगा। और कुछ है, गोरखपुर, गोरखपुर से गजाधर सिंह, निजाम मोहम्मद, इन्होंने नेतृत्व किया, जिसे स्थानीय सेना के द्वारा दबाया गया। मंदसौर मध्य प्रदेश, यहां से नेतृत्व करता था फिरोज शाह, जिसे स्थानीय सेना के द्वारा दबाया गया। कोटा राजस्थान में है ना, यहां से नेतृत्व कर रहे थे जयदयाल एवं हरदयाल, और यहां भी स्थानीय सेना ने इसे दबा दिया। असम से कर रहे थे कंदपेश्वर सिंह और मणिकराम दत्ता, जिसे स्थानीय सेना के द्वारा दबा दिया गया। कुल्लू हिमाचल प्रदेश, वीर सिंह और प्रताप सिंह ने किया, जिसे स्थानीय सेना के द्वारा दबाया गया। मथुरा, यहां से देवी सिंह नेतृत्व कर रहे थे, यहां भी स्थानीय सेना ने इसे दबा दिया। मेरठ कदम सिंह, और यहां से भी स्थानीय सेना ने दबा दिया। यानी कि मोस्टली जो है, जो मेन चीजें थी वो हमने आपको पहले बताया, और यहाँ पे जो है ये उतने नहीं इफेक्टिव हुए, क्योंकि स्थानीय सेना ने यहाँ से इन सभी चीजों को बंद करवा दिया, दबा दिया। फैजाबाद में जो विद्रोह हुआ, यहाँ से नेतृत्व कर रहे थे मौलवी अहमदुल्ला शाह, इस चीज को भी आप याद रखेंगे। और यही एक चीज निकल कर आई, जिहाद का नारा। पूरे विद्रोह में यही एकमात्र विद्रोही थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद यानी कि धर्म युद्ध का नारा दिया और गुरिल्ला पद्धति से युद्ध किया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 1857 के विद्रोह से संबंधित कुछ विचार हैं। यह एक सैनिक विद्रोह था। ये किसने कहा था? लॉरेंस और सिले ने। यह धर्मादों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, ये कहा था L.E.R. रीज ने। यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध था, एक कथन था T.R. होम्स का। यह अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम षड्यंत्र था, आउटरम और टेलर ने कहा। यह भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये वी.डी. सावरकर और अशोक मेहता की कथन है। ठीक है, इन्होंने कहा था। उसके बाद यह आंदोलन राष्ट्रीय विद्रोह था, ये कहा डिजरैली ने। और इन देसी नरेशों एवं सरदारों ने इस तूफान के आगे तरंग रोध का कार्य किया, अन्यथा हम एक ही झोंके में उड़ गए होते, यह लॉर्ड कैनिंग यानी जो गवर्नर जनरल था उसने कहा। और यहाँ पर सोई हुई महिला सभी विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है, यह कहा था ह्यूरोज। और किसके संदर्भ में कहा था? रानी लक्ष्मीबाई के संदर्भ में। अब देखिए यहां से एक चीज और आती है कि 1857 जो विद्रोह हुआ, इस सफल आखिर क्यों नहीं हो पाया? असफलता के कारण क्या है? तो सबसे पहले तो बात आती है सीमित स्वरूप का। ये जो विद्रोह था वो भारत के सीमित क्षेत्रों तक फैला था, पूरे भारत में तो फैला नहीं था, जिससे इसका पूरा स्वरूप राष्ट्रीय नहीं बन सका, क्षेत्रीय रह गया। दूसरा, देसी नरेशों की गद्दारी। कई देसी राजाओं और सरदारों ने क्या किया? विद्रोहियों का साथ न देकर अंग्रेजों का समर्थन किया, जो लॉर्ड कैनिंग की टिप्पणी में भी स्पष्ट होता है, हम लोगों ने भी देखा। उसके बाद तीसरी कमी थी कुशल नेतृत्व का अभाव, यानी कि विद्रोही जो थे उनके पास रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को छोड़कर योग्य और संगठित केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था। चौथा पॉइंट निकल कर आता है निश्चित उद्देश्यों का अभाव। विद्रोह का कोई एक स्पष्ट और निश्चित उद्देश्य नहीं था। जैसे कोई पुराना शासक अपनी सत्ता वापस चाहता हो तो कोई केवल पेंशन, ऐसा इन लोगों का था, कोई निश्चित उद्देश्य के साथ नहीं थे। इस वजह से ये भी एक कमी रही। सीमित साधन। देखिए विद्रोहियों के पास अंग्रेजों की तुलना में अस्त्र शस्त्र और धन जैसे संसाधनों की क्या थी? कमी थी। उसके बाद एक और कारण है कि जन समर्थन का अभाव। देखिए शिक्षित वर्ग, व्यापारी वर्ग और अधिकांश उच्च वर्गों में विद्रोह से दूरी बनाए रखी, और एक व्यापक जन समर्थन जो है नहीं मिल पाया, जिसके वजह से भी यह असफल हुआ। एक और पॉइंट हो सकता है कि अंग्रेजी सेना का कुशल नेतृत्व था, यानी अंग्रेजी सेना के पास ह्यूरोज, कैंपबेल, नील और कुशल और अनुभवी नेतृत्व करता थे, जिन्होंने विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया। यह भी कारण हो सकता है। लेकिन अगर हम देखें 1857 के विद्रोह से संबंधित कुछ और तथ्य, तो हमें पता चलता है कि अजीमुल्ला खां की जो यात्रा है विद्रोह से पहले, वह लंदन और तुर्की गए थे, जहां से कुस्तुनतुनिया में उनकी मुलाकात ब्रिटिश पत्रकार W.H. रसेल से हुई थी। ठीक है, तो पूछ लिया जाता है आपसे कई दफा कि किसकी जो मुलाकात है तुर्की में W.H. रसेल से हुई थी, तो अजीमुल्ला खां की हुई थी।
देखिए, वीरांगना उर्दा देवी ने बेगम हजरत महल के साथ मिलकर सिकंदरबाग में युद्ध किया था। और विद्रोह की अंतिम घटना की अगर हम बात करें, जो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, तात्या टोपे को 1859 में फांसी दी गई, जिसे इस विद्रोह की अंतिम महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। ठीक है, शुरुआत कैसे हुई? मंगल पांडे को फांसी देने के बाद। और इस विद्रोह की अंतिम घटना जो मानी जाती है, वो तात्या टोपे को 1859 में जो फांसी दी गई, उसे माना जाता है। झंडा गीत के रचयिता कौन है? तो अजीमुल्ला खां। ठीक है, 1857 के विद्रोह में इन्होंने झंडा गीत की रचना की थी। और झंडा गीत क्या था? हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है, कौम का जनता से भी प्यारा। ये झंडा गीत इन्होंने लिखा था 1857 के विद्रोह के समय। राजस्थान में विद्रोह हुआ। राजस्थान में अजमेर, नीमच, आउवा आदि स्थानों पर विद्रोह हुए थे, लेकिन जयपुर विद्रोह का केंद्र नहीं था। राजपूत राज्यों में इसका दमन हुआ। ठीक है, अंग्रेज राजपूत राज्यों में विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्योंकि वहां स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, यहां से आप हमारे चैनल से देख सकते हैं और इसके थ्रू आप स्कैन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने शॉर्ट टाइम में आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देने की कोशिश की है, जो कि आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो और आप 1857 की क्रांति से अपडेटेड रहे। तो उम्मीद करता हूं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।